हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम की पढ़ाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट 17 है। इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जो है 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। इससे पहले के जो 16 पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम को हम और भी डिफरेंट नेम्स से जानते हैं, जैसे कि फुल सर्कल अप्रेजल, मल्टी रेटर फीडबैक, मल्टी सोर्स फीडबैक, ग्रुप परफॉर्मेंस रिव्यू, 360 डिग्री अप्रेजल या फिर ऑल राउंड फीडबैक। इतने सारे नाम इसके इसलिए हैं क्योंकि इस मेथड के अंदर जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का जो रिव्यू आता है या जो फीडबैक आता है that comes from all the sources that are related to the particular employee। जितने भी लोग उस एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, उनके सुपीरियर, उनके सुपरवाइजर, मैनेजर, subordinates, peers and the employee himself। एंड अगर किसी वे में उनका जॉब क्लाइंट से या कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग का है तो क्लाइंट से भी रिव्यू लिया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का। तो रिव्यू जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, मल्टीपल रेटर्स हैं जो कि एम्प्लॉय को रेटिंग दे रहे हैं, एक पूरा ग्रुप है जो उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहा है। एंड 360 डिग्री मेक्स अ कंप्लीट सर्कल। तो सारी तरफ से परफॉर्मेंस रिव्यूज आ रहे हैं, इसलिए हम इसको 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं जो डिफरेंट रेटर्स होते हैं इसमें, उसके बारे में। तो सुपरवाइजर या सुपीरियर एज रेटर। जो सुपरवाइजर होता है वो एम्प्लॉय को वर्क असाइन करता है, वो वर्क जो कि एम्प्लॉय को परफॉर्म करना होता है। तो सुपरवाइजर को ऑलरेडी नॉलेज होता है कि जॉब की डायमेंशंस क्या क्या हैं जिनको हमें रेट करना है। एंड इसके अलावा सुपीरियर के पास एक प्रायर एक्सपीरियंस भी होता है एम्प्लॉयज को रेट करने का। ठीक है, तो उसको एक आइडिया होता है कि व्हाट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड टू गिवन सर्टेन परफॉर्मेंस रेटिंग। और जो सुपरवाइजर से फीडबैक आता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, बिकॉज सुपीरियर जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में है एम्प्लॉय के भी एंड उस जॉब के भी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पीयर्स एज रेटर्स। पीयर्स होते हैं कुलीग्स जो कि आपके साथ में काम करते हैं सेम लेवल पे, उनको हम बोलते हैं पीयर्स, या आप इसको कॉमन लैंग्वेज में कुलीग्स भी बोल सकते हैं। तो जो एक मेजर स्ट्रेंथ है इस सिस्टम में जब हम पीयर्स को एज अ रेटर यूज करते हैं वो ये है कि रेटर्स ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में काम करते हैं एम्प्लॉय के, एंड वो एक अनडिस्टॉर्टेड रिव्यू देते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का। पर्टिकुलरली अगर कोई ग्रुप असाइनमेंट दिया जाता है, कोई ग्रुप बनाया जाता है और उसमें आपको एक टास्क कंप्लीट करना है या एक जॉब कंप्लीट करनी है और आप एज अ ग्रुप मेंबर काम कर रहे हैं, तो आप बेटर परफॉर्मेंस रिव्यू दे सकते हैं अपने कुलीग का। लेकिन इसमें दो नेगेटिव सिचुएशंस भी हो सकती हैं। अगर पीयर को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, या बहुत लिटिल नॉलेज है अबाउट कंडक्टिंग द अप्रेजल, तो इससे क्या होता है कि मिक्स्ड एविडेंसेस आएंगे जो कि रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि जो भी रिव्यू आया है पीयर से वो उतना रिलायबल है या नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ द पीयर। इसके अलावा अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे टीम वर्क को हम प्रमोट करें, वहाँ पे अपने ही कुलीग को रेटिंग देना ये एक बर्डन की तरह काम करता है और ये ग्रुप टेंशन भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोग काम कर रहे हैं एक ग्रुप में और अगर गलती से नहीं, अगर ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपके पीयर ने दिया है और उसने कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बोल दी हैं आपके पार्ट पे, तो आपको क्या लगेगा कि आप उस, और अगर आपने उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं किया क्रिटिसिज्म को, तो ये एक टेंशन क्रिएट कर देता है। तो अपने ही ग्रुप में एम्प्लॉयज को रेटिंग करना या फीडबैक देना समटाइम ये एक बर्डन हो जाता है पीयर्स के ऊपर, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स
टेंशन अमंग द ग्रुप मेंबर्स। अब बात करते हैं सेल्फ एज रेटर की। जब आप अपने आप को रिव्यू करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही रिव्यू करते हो, दैट इज सेल्फ अप्रेजल। और यहाँ पे आप अपने आप को रेटिंग दे रहे हो, क्योंकि सेल्फ अप्रेजल एम्प्लॉय खुद अपने आप करता है, उसको सब कुछ पता होता है, एक कंप्लीट नॉलेज ऑफ द जॉब एंड द परफॉर्मेंस, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आपको अपने बारे में तो पता होगा ही और अपनी जॉब के बारे में भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जब हम सेल्फ रेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे लीनियंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और आप क्या होता है कि आप कभी कभी ना थोड़े पार्शियल हो जाते हैं अपने लिए और अपने आप को बहुत लीनियंटली रेटिंग्स देते हैं, अनटिल अनलेस आप बहुत ऑनेस्ट हैं कि आप अपने वीकनेसेस को भी उतनी ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ को करते हैं। लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है, आप सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं और नेगेटिव चीज़ों को यू ट्राई टू हाइड। तो ये सबसे ज़्यादा अनरिलायबल सोर्स होता है रेटिंग में, परफॉर्मेंस की रेटिंग में, सेल्फ रेटर। कस्टमर एज रेटर, ये अप्रेजल तब आता है जब आपका जो जॉब है उसमें आप डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर से या क्लाइंट से। जो बेसिकली जो ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आते हो अपने क्लाइंट एंड कस्टमर से, तो वहाँ पे वो रिव्यूज मांगते हैं। तो क्या बेसिकली आपकी जो कंपनी है ओवरऑल क्लाइंट एंड कस्टमर कंपनी को भी रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, बट उसका कुछ पार्ट जो है वो एम्प्लॉयज के पार्ट में भी आ जाता है, बिकॉज एम्प्लॉय ऑल्सो डीलिंग विद द कस्टमर्स, राइट। जैसे आप कोई भी सर्विस अगर अवेल कर रहे हो किसी कंपनी से, तो आपसे पूछा जाता है कि आप हमारे सेल्स पर्सन से आप डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उन्होंने आपको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करी, टाइमली दी या नहीं दी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करके आप रेटिंग देते हो। तो उससे ओवरऑल क्या होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अगर कस्टमर अच्छे रिव्यूज दे रहा है, तो वो कंपनी की एक गुडविल भी क्रिएट करता है, एज वेल एज एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में भी वो बताता है कि हाउ एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग। नेक्स्ट आता है सुबॉर्डिनेट एज रेटर्स। जब हम सुबॉर्डिनेटर्स को भी रेटर्स के लिए रखते हैं, तो उससे जो सबसे ज़्यादा क्लियर एक्सप्रेशन जो जाता है वो कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक ओपननेस क्रिएट कर रही है एनवायरनमेंट में, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में, एंड द फीडबैक इज अ टू वे प्रोसेस। ओपननेस किस लिए, क्योंकि जनरली हम अब तक जितने भी हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा कि सुपीरियर रेट करता है सुबॉर्डिनेट को, सुपीरियर रेट करता है सुबॉर्डिनेट को। हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि जो सुबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को रेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे फ्लो कैसे हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर एक विच इज वेरी यूनिक वे, तो अगर आप ये 360 डिग्री अप्रेजल मेथड इम्प्लीमेंट करें अपनी कंपनी में, तो आप एक ओपननेस कि हाँ ठीक है, आप जूनियर लेवल पे काम कर रहे हो लेकिन आपके पास वो पावर है कि आप अपने सुपीरियर को फीडबैक दे सको, रेटिंग दे सको, एंड इट्स अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस कैसे कि अर्लियर प्रोसेस वाज फ्लोइंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ से अपवर्ड से डाउनवर्ड में चल रहा है। तो इट्स वाइस वर्सा कि अगर सुपीरियर सुबॉर्डिनेट को रेट करता है तो यहाँ पे सुबॉर्डिनेट भी सुपीरियर को रेट कर रहा है, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो सुबॉर्डिनेट के अप्रेजल का पर्पस ये होता है कि आपको फर्स्ट हैंड असेसमेंट मिल जाता है कि हाउ सुपीरियर इज परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कि आपका सुबॉर्डिनेट बता सकता है कि एज अ लीडर और एज अ मैनेजर और एज अ सुपीरियर आप कैसे फंक्शन कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे सुबॉर्डिनेट्स की रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं मेरिट्स की, 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम के मेरिट की। It gives the employer a clear picture of overall strong and weak areas. क्योंकि आप इतने सारे लोग आपको रिव्यू कर रहे हैं, प्लस आप सेल्फ अप्रेजल भी कर रहे हो, तो एक बहुत क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय को प्रोवाइड मिल जाती है कि कौन कौन से इसके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और कौन कौन से एरियाज में वो वीक है जिसको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अनअर्थ द ट्रूथ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्बियंस।
जो रियलिटी होती है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या एम्बियंस एग्जिस्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, 360 डिग्री टेल्स द होल ट्रुथ। कि अगर आप ऐसे बोल दो कि हम बहुत फीडबैक बहुत ओपन है हमारे यहाँ हम सुबॉर्डिनेट्स को भी चांस देते हैं, तो वो एक्चुअली में होता है या नहीं होता, दैट कैन बी प्रूव थ्रू 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। कि अगर आपके सुबॉर्डिनेट आपको रिव्यू दे रहे हैं तो आप उसको कितना विलिंगली एक्सेप्ट करते हो, कितना आप सुबॉर्डिनेट को वो पावर देते हो कि आप ओपनली एंड फ्रीली यू कैन गिव द फीडबैक्स। इसके अलावा क्लाइंट्स भी आप उस फीडबैक का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबल मैनेजर आर फोर्स टू इनिशिएट सेल्फ चेंजेस। जब कोई भी एक मैनेजर है विच इज इनफ्लेक्सिबल, बहुत रिजिड पॉलिसी फॉलो करता है, वो रिजिड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ही इज यूजिंग, और वहीं पे अगर सुबॉर्डिनेट्स के रिव्यूज या पीयर्स के रिव्यूज ऐसे आ रहे हैं कि नहीं ही नीड टू चेंज, तो आप ये सारा आपके फीडबैक सिस्टम, फीडबैक जो आता है आपके परफॉर्मेंस पे उससे पता चलता है। तो ये मैनेजर को फोर्स करता है कि नो, यू नीड टू चेंज इन योर मैनेजमेंट पैटर्न और मैनेजमेंट स्टाइल। नेक्स्ट, व्हेन पीयर ग्रुप असेसमेंट इज इंक्लूडेड, टीम वर्क थ्राइव्स। जब आपके पीयर्स आपको रिव्यू करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं पॉजिटिव, और आपको बताते हैं कि आपको और क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आई थिंक दैट्स मेक द रिलेशन मोर कॉर्डियल विद इन द ग्रुप। इट इज़ ईजियर टू फाइंड आउट द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट थ्रू फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल रेटर्स, क्योंकि बहुत सारे रेटर्स और बहुत मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास फीडबैक आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है आराम से कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें एम्प्लॉय को अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या फिर कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें एम्प्लॉय और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि आप मल्टीपल रेटर्स हैं, आप सबसे बारी बारी से जाके फीडबैक ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कॉस्ट इंक्लूड होती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी कंपनी 360 डिग्री फीडबैक का एक पूरा सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं, या फिर आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे डिज़ाइन करवाते हैं, जो क्वेश्चनेयर आपको बनाने होते हैं फीडबैक लेने के लिए। डिजिटल पहले पेपर वर्क होता था सारा, कि आप पेपर के ऊपर क्वेश्चनेयर बना के यू डिस्ट्रीब्यूटेड इट एंड गेट द फीडबैक, बट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी अब आपने उसको पूरा ऑनलाइन कर दिया। आप ऑनलाइन फॉर्म डिजिटली सेंड करते हो, या फिर कुछ सीडीज में जाता था पहले, सीडीज होती थी, अब आप पूरा ऑनलाइन उसको डिज़ाइन करते हो फीडबैक सिस्टम, फिर पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम आप डिज़ाइन करवाते हो, तो ये पूरा ओवरऑल बहुत कॉस्टली होता है सारा। तो ये इसकी दो पहली डीमेरिट्स हुई कि एक तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दूसरा कॉस्टली भी है। नेक्स्ट इज मल्टीपल फीडबैक में कॉज डिस्क्रिपेंसीज एज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रेटर्स, क्योंकि बहुत सारे रेटर्स होते हैं, मल्टीपल रेटर्स मल्टीपल फीडबैक, यानी कि डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोलीग्स रिस्पॉन्स टेंड्स टू बी बायस्ड, हो सकता है कि आपके कोलीग्स सिर्फ अच्छा बोले, आपके फेवर में बोले, जस्ट टू मेक यू हैप्पी, तो उनके रिव्यूज जो होते हैं वो बायस भी हो सकते हैं। असेसेस डिनाई द ट्रूथ ऑफ नेगेटिव फीडबैक, जो आपको नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं, आप डिनाइल मोड पे भी जा सकता है एम्प्लॉय, ही स्टार्ट्स डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। दिस सिस्टम कैन बी यूज टू ह्यूमिलेट पीपल, ये इसलिए बोला जाता है कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ जो रेटर होते हैं वो आपकी सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को टारगेट करते हैं, दे डोंट से एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट यू, and they keep on saying negative things, they pinpoint your negative things which is very humiliating for the employee। तो ये था हमारा 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।